आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के कुछ स्पेशल एग्जांपल्स बताऊंगा। वैसे एसेट्स और लायबिलिटीज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं आज कुछ स्पेशल तीन तीन पॉइंट्स का ही डिस्कशन करूंगा। 3 पॉइंट एसेट के होंगे और 3 पॉइंट लायबिलिटी के होंगे बेटा, क्योंकि इनका आगे स्पेशल ट्रीटमेंट है। उनका ट्रीटमेंट समझने से पहले, यानी कि कहां पर वो प्लस होंगे कहां पर माइनस होंगे, उनका ट्रीटमेंट समझने से पहले आपको उनके मीनिंग का लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा, अदरवाइज वो रटने पड़ते हैं। अगर आपने मीनिंग इनका अच्छे से समझ लिया बेटा, लॉजिकली समझ लिया, तो आपको जब मैं इनका ट्रीटमेंट बताऊंगा तो वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, पहले मैं आपको एसेट्स के बताता हूं। पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा, पहले हम हेडिंग डालते हैं सम स्पेशल टाइप्स। टाइप्स ना बोल के हम इनको कंपोनेंट्स बोल दे तो अच्छा रहेगा। सम स्पेशल components of assets and liabilities. Assets and liabilities. पहले मैं बता रहा हूं आपको एसेट्स के एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूं डेटर्स। जो मैं 3 एग्जांपल बताऊंगा उनकी कुछ कॉमन बात भी बताऊंगा, और वो जो कॉमन बात होगी इनकी, वो ये पहचान कराएगी कि ये एसेट्स है, डेटर्स है ना। डेटर्स कौन लोग हैं? टू whom we have sold गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनको मैंने गुड्स उधार बेचा है। नाउ के बाद वाली जो लाइन होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस पर आप ध्यान देंगे। नाउ वी हैव टू टेक आवर मनी बैक फ्रॉम देम। उनसे हमने अपना पैसा वापस लेना है बेटा। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल लाइन है बेटा आपके लिए वो ये है, वी हैव टू टेक, हमने उनसे कुछ लेना है। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल देता हूं आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या चीज है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका एक मतलब मेन बात क्या है इसके अंदर, इसका मीनिंग क्या है? वी हैव पेड फॉर एन एक्सपेंस और सर्विस, बट द सर्विस, जिस सर्विस के लिए हमने पैसा दिया, द सर्विस नॉट yet टेकन, अभी तक हमने वो सर्विस ली नहीं है लेकिन हमने उसके पैसे दे दिए, इसे बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है ना। एक एग्जांपल और देता हूं उसके बारे में आपको मैं। सपोज वी हैव गिवन 3 months advance salary to a worker, so now, अब क्या होगा? now we have to take
वर्क फ्रॉम हिम फॉर नेक्स्ट 3 months। हैव टू टेक नहीं, आप ये समझो कि हैव टू टेक का मतलब लेना पड़ेगा नहीं है, वी आर ऑथोराइज टू टेक, ये इसका मेन मीनिंग है। मतलब हमारी अब एक एसेट बन गई, हमें एक अधिकार मिल गया बेटा, ऑथोराइज्ड टू टेक। अब हम ऑथोराइज्ड हो गए कि हम उससे अब काम लेंगे, क्योंकि क्योंकि हम उसको पहले ही एडवांस दे चुके हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन एडवांस मनी टू हिम। उस वर्कर को मैं पहले से एडवांस दे चुका हूं, तो अब मैं उससे लूंगा। वी हैव टू टेक या ऑथोराइज टू टेक, ऑथोराइज टू टेक, यहां पर भी मीनिंग आ गया कि हमने कुछ लेना है, यहां पर भी मीनिंग यही बैठ रहा है कि हमने कुछ लेना है, ठीक है ना। अब मैं थर्ड चीज बता रहा हूं एसेट साइड में। पहला हो गया डेटर्स, दूसरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा मैं आज बताऊंगा आपको एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसका क्या मतलब होता है? दिस इज, मैं आपको पहले बता दूं कि दिस पॉइंट इज अबाउट आवर various incomes like rent, commission, etc. अब मैं आपको एक्रूड इनकम का मीनिंग बताता हूं क्या होता है। एक एग्जांपल दूंगा बेटा आपको। सपोज वी हैव गिवन आवर, हमारे पास ना दो शॉप हैं, एक शॉप में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और दूसरी शॉप हमारी खाली पड़ी है। तो वो शॉप हमने किसी को किराए पर दे दी बेटा, किसी को अपनी दुकान किराए पर दे दी। वी हैव गिवन अवर another shop on rent। अब जिसको हमने किराए पर दी, he used the shop for 3 months but could not give the rent yet। लेकिन वो अभी तक हमारा किराया नहीं दे पाया, ठीक है। अब हमने उसको अपनी सर्विस तो दे दी, हमने उसको अपनी सर्विस तो दे दी कि हमने उसको अपनी शॉप किराए पर दे दी, पैसे हमको मिले नहीं। तो अब मैं फिर वही बात स्टार्ट करूंगा। नाउ वी हैव टू, या ये बोलो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, ऑथोराइज्ड, वी आर ऑथोराइज्ड टू टेक आवर रेंट इनकम, मतलब कि हमारा कैश फ्रॉम हिम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम ड्यू तो हो गई, इनकम ड्यू टू बी रिसीव्ड, इनकम ड्यू टू बी रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो गई
रिसीव होने के लिए कि हमें मिलनी चाहिए, इतनी ड्यू हो चुकी है, बट कुड नॉट बी रिसीव्ड येट, लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी इनकम जो हमने लेनी है वो हमारी एसेट होती है। इसके मीनिंग में भी वो सेंटेंस छुपा हुआ है, वी हैव टू और वी आर ऑथोराइज्ड टू टेक आवर रेंट इनकम। हम अपना पैसा लेने के लिए अधिकारी हैं, यानी कि हम अपना पैसा ले लेंगे, अब हमने उससे वो अपना पैसा लेना है। ठीक है ना? तो समथिंग वी हैव टू टेक, हमने किसी से कुछ भी लेना है, चाहे वो पैसे लेने हैं, चाहे हमने सर्विस लेनी है, उसके लिए हम अपना बलिदान कर चुके हैं। उसके लिए अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं तो मैं पैसे दे चुका हूं, मैंने उससे सर्विस लेनी है, तो समथिंग वी हैव टू टेक। तो समथिंग वी हैव टू टेक इज अवर एसेट, क्योंकि ये मेरा अपना इन्वेस्टमेंट उस पर लगा हुआ है। मैं एक्रूड इनकम की बात करूं तो मैंने अपनी सर्विसेज उसको दे दी, मैंने अपनी सर्विसेज उसको पे कर दी है, यानी कि अपनी शॉप उसको मैंने 3 महीने के लिए किराए पर दे दी है। अब उसका फर्ज बनता है कि वो मुझे किराया देगा, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं उससे किराया लूंगा। तो मेरे अधिकार है, ये मेरा राइट है बेटा, आई एम अथोराइज टू टेक दैट रेंट फ्रॉम हिम। तो ये किराया मेरे लिए एसेट होगा बेटा। ठीक है ना? जो मुझे अभी तक मिला नहीं, अगर ये मिल जाता तो ये इनकम बन जाता। प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं, अगर मैं नॉर्मली पे करता, सर्विस लेकर पैसा देता, तो वो सिंपल एक्सपेंस होता, लेकिन मैंने बिना सर्विस लिए पैसा दे दिया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, ये एसेट हो गया। अब ये खर्चों में नहीं आता, इसके साथ एक्सपेंस वर्ड हमें जोड़ना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये प्रीपेड क्या चीज है। ठीक है ना? ऐसे इनकम के साथ मैंने एक्रूड वर्ड जोड़ा, ये बताने के लिए कि क्या चीज एक्रूड है। इंफॉर्मेशन तो हमें पूरी देनी पड़ेगी ना, लेकिन ये वाला एक्सपेंस हमारा खर्चा नहीं होता और एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब मैं डिटेल दूंगा ट्रीटमेंट की भी, तो एक बार आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर मैं दोबारा से लॉजिक क्लियर करूंगा। लेकिन ये मीनिंग्स आपको कर लेने हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये मीनिंग आज आपने कर लिए तो समझो हम चैप्टर को 90%, 90% चैप्टर हमारा अबाउट टू एंड है। इसमें जो भी रूल्स बचे हैं वो छोटे छोटे हैं, लॉजिकल हैं, जल्दी समझ में आएंगे। ये भी लॉजिकल है, लेकिन थोड़ा सा बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप 2-3 बार सुनिए इन चीजों को, समझिए, समझने की कोशिश करिए, मुझसे प्रॉब्लम पूछिए, मुझे मैसेज भेजिए। ठीक है ना? मैं देखूंगा, लेकिन मैं जितना इनके बारे में बताने की सोच रहा हूं मैं बता रहा हूं बेटा। ठीक है ना? स्टिल अगर कुछ बाकी होगा तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं होते बेटा। ठीक है ना? ये हो गए एसेट्स के 3 टाइप जो मुझे आज बताने हैं बेटा। अब मैं आपको लाइबिलिटीज के 3 टाइप बताता हूं। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज स्पेशल लाइबिलिटी की बात चल रही है। स्पेशल लाइबिलिटीज पॉइंट्स। हाँ जी, पहला पॉइंट क्रेडिटर्स, जिसके बारे में काफी बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसके साथ भी वही पॉइंट है जो कॉमन बताएगा तीनों तरह की लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है ना? ये क्रेडिटर्स कौन है? जिनको मैंने पैसा देना है। मैं सिर्फ उतनी बात लिख रहा हूं, मीनिंग आपको सब क्लियर है इसका बेटा। टू whom we have to pay। ठीक है ना? जिनको मैंने पैसा देना है, वी हैव टू पे। क्यों देना है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हिम। हिम या हर कुछ भी हो सकता है, कॉमनली हम हिम यूज करते हैं बेटा इसमें। ठीक है ना? उनसे हम गुड्स उधार खरीद चुके हैं, तो अब हमने उसके पैसे देने हैं, अब तक हमने दिए नहीं है। अगली लाइबिलिटी की बात आ रही है बेटा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, ड्यू एक्सपेंसेस। एक और मीनिंग बता रहा हूं इसका मैं, सर्विसेज टेकन बाय अस, हमने सर्विस ले ली है बट नॉट yet paid for that, हमने अभी तक उसको उसके लिए पेमेंट नहीं करी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज वी आर रनिंग our business in a rented shop या रेंटेड बिल्डिंग। वो बिल्डिंग, वो शॉप मैंने किराए पर ले रखी है बेटा, और मैं अपना बिजनेस उसके अंदर कर रहा हूं, ठीक है ना। वी हैव यूज्ड द शॉप फॉर 2 months without paying for the rent, without paying for the rent, हमने अब तक उसका किराया नहीं दिया, फॉर द रेंट देयर, उसका जो किराया बैठता था हमने अब तक दिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना, सर्विसेज टेकन, हमने सर्विस ले ली, यानी कि 2 महीने के लिए हमने उसकी दुकान को किराए पर यूज कर लिया, ठीक, बट नॉट येट पेड फॉर दैट, हमने अब तक उसके लिए पेमेंट नहीं की, लिखा ना विदाउट पेइंग, ठीक है ना। ऐसे ही है, हमने कोई रिपेयर करा लिया बेटा, रिपेयर वाले को पैसे नहीं दिए, सपोज कि भैया ले लेना बाद में, हमने वर्कर से काम ले लिया, उसको पेमेंट नहीं करी, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट, किराया नहीं दिया। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसे किसी भी खर्चे के लिए अगर आउटस्टैंडिंग लिखा है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि उससे हम सर्विस ले चुके हैं लेकिन हमने उसको अब तक पेमेंट नहीं किया, ठीक। अब इसमें भी हम वो एक जो कीवर्ड है वो जरूर लिखेंगे, नाउ नाउ वी हैव टू पे, वी हैव टू पे, या बोलूं कि वी आर लायबल टू पे, हमें पैसे देने ही हैं फॉर दैट सर्विस, जो सर्विस विच वी हैव ऑलरेडी टेकन, जो सर्विस हम ऑलरेडी ले चुके हैं उस सर्विस के लिए हमें उसको पैसे अब पे करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक लायबिलिटी हुई बेटा, क्योंकि इसके अंदर भी वो नेचर है वी हैव टू पे, वी हैव टू पे या वी आर लायबल टू पे। देना है तो लायबिलिटी, लेना है तो एसेट, तो लायबिलिटीज चल रही है, वी हैव टू पे आएगा। एक और लायबिलिटी की मैं आज बात करूंगा, बड़ी स्पेशल है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब we have received
money for the service which we have not yet provided। कितनी बढ़िया बात निकल के आई बेटा। हमने हमने पैसा ले लिया, ठीक है ना, और लेकिन सर्विस अब तक प्रोवाइड नहीं करी। ये होता है पैसा एडवांस में लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या नेचर है, इसका क्या नेचर हुआ, इसमें क्या कॉमन बात हुई बेटा। चलो मैं पहले एग्जांपल देता हूं। सपोज we have given another shop of us to somebody on rent, ठीक है। We have taken an advance rent from him for 5 months। हमने उससे 5 महीने का किराया एडवांस में ले लिया बेटा। हमने उससे 5 मंथ्स का किराया एडवांस में ले लिया। एडवांस में ले लिया बेटा, बट द सर्विस हैज नॉट येट प्रोवाइडेड। अभी तक उसने दुकान यूज भी नहीं करी, और ये कह सकते हैं नॉट यूज्ड बाय। चलो ये सेंटेंस आप छोड़ दीजिए, आपको कंफ्यूज करेगा। हमने अब तक उसकी कोई भी सर्विस प्रोवाइड अब तक नहीं करी, ठीक। नाउ से मैं वही कीवर्ड यूज करूंगा, नाउ वी हैव टू पे। वी हैव टू प्रोवाइड कह दो या वी हैव टू पे कह दो, वी हैव टू प्रोवाइड द services of shop building to him as we have already taken cash for that। क्योंकि मैं उसके लिए किराया पहले ही ले चुका हूं, नहीं, इसके लिए मैं पैसा पहले ही ले चुका हूं, अब मुझे उसको शॉप देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, किराया ले चुका हूं, एक ही बात है। तो इसमें भी वी हैव टू पे आएगा, ठीक है ना, या वी हैव टू प्रोवाइड आएगा, वी हैव टू प्रोवाइड आएगा, ठीक है ना। तो जिन भी चीजों के लिए अल्टीमेटली वी हैव टू प्रोवाइड आ जाए बेटा, ठीक है ना, या वी हैव टू पे आ जाए, कैश हो, सर्विस हो, कुछ भी हो। अगर हमने देना है कुछ, अगर हमने कुछ देना है तो ये लायबिलिटी है, अगर हमने कुछ लेना है तो बेटा ये होती है एसेट, ठीक है। ये जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इसका एक और नाम भी है बेटा, ठीक है। उस नाम को भी आप नोट कर लेंगे बेटा। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो हमें मिल तो गई लेकिन हमने अब तक कमाई नहीं है बेटा, ठीक है ना। ऐसी इनकम्स को बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, फिर अगले लेक्चर में बात करते हैं आपसे।